श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित। आज भोले बाबा महाराज जनाने बन गए और साड़ी पहन करके भोले बाबा पार्वती के संग में महाराज आए हैं वृंदावन। वृंदावन में जैसे ही यमुना के तट पे आए माताओं, तो यमुना के तट पे एक मेन गेट नहीं होता है जो प्रवेश किया जाता है, तो महाराज मेन गेट जो था महाराज करने का, तब वहां पर दो स्त्रियां खड़ी रही। माताओं बड़े ध्यान से सुनना, दो स्त्रियां खड़ी रही उसी मेन गेट पे। तो प्यारे भक्तों, जब उन स्त्रियों ने देखा कि पार्वती आ रही, तो आपस में बात करने लगी, बेना देख पार्वती तो कैलाश पर्वत पे अकेली ही रहती, लेकिन जो एक को संगे और निभाई इच्छे कौन हो सकती। अब वो लड़कियां बोली चलो पास में हम दे तब पूछेंगे जी कौन है संग में। अब महाराज आगे आगे पार्वती पीछे भोले बाबा साड़ी पहन के चल रहे, और पार्वती ने कही देखो जितो हम बोले हमें ही बोलती हो ना, तुम बीच में बड़ी अम्मा बन जाओ। हाँ चुपचाप खड़े रहियो और जितना हम बताएं उतना ही करना। भोले बाबा बोले ठीक है। आगे आगे पार्वती पीछे भोले बाबा। अब पार्वती पहुंची उन्हीं लड़कियों के पास। अब लड़कियों के पास में जैसे ही पार्वती पहुंची, उन लड़कियों ने कहा जब बताओ भैया पार्वती। बोली पूछो। जब तो हम जानते कि तुम कैलाश पर्वत पे अकेली रहती हो, लेकिन तुम्हारे संग में जो एक और स्त्री जी कौन है। अब भोले बाबा चुप्पा ठाड़े नहीं बोल रहे, तो महाराज पार्वती बोली तुम्हें नहीं पता, हमने अपने लला गणेश को ब्याह कर लो, जो भाई गणेश की बहू है। अब महाराज लड़कियों से जैसे ही कहा है कि जे हमारे गणेश लला गणेश की बहू, तो लड़कियां कहने लगी तुम्हारी बहू है तो तुमने जब बताओ लला को ब्याह छुपा कर लो, हमें नहीं बुलाओ। पार्वती बोली हमने अपने लला को ब्याह लॉकडाउन में कर इसलिए बुला नहीं पाया। प्यारे भक्तों लड़कियों से कहा है कि मैंने अपने लला को ब्याह ऐसे ही कर लो चुपचाप, लेकिन हमने तुम्हें बुलाए नहीं पाओ। चलो कोई बात नहीं, जब हम अपने लला को दूसरे को ब्याह करिए, कार्तिक को ब्याह करिए, तब तुम्हें हम बुलाएंगे। लड़कियां बोली चलो कोई बात नहीं, कार्तिक को ब्याह करियो तब बुलाइयो। लेकिन पार्वती अब तुम्हारी बहू यहाँ तक आ गई, तो अपनी बहू को निको चेहरा पर दिखवाई दे। अब बोले बाबा चुप्पा ठाड़े प्यारे भक्तों नहीं बोल रहे। अब जैसे ही लड़की ने कही कि अपनी बहू को चेहरा तो दिखवा लो, पार्वती बोली अच्छा फ्री के चक्कर में हो क्या करें, इन पर चेहरा दिख जाए तो फिर दक्षिणा ना लगे। पहले दक्षिणा लगेगी, पहले नेक दे मुंह दिखाई, फिर अपने लला की बहू को मुंह दिखाई दे। प्यारे भक्तों उसी समय आज पार्वती ने समझाया है उन लड़कियों को, और पार्वती आज भोले बाबा का हाथ पकड़ करके पुनः वहीं पहुंच गई यमुना तट पर, जहां पर भगवान महाराज कर रहे थे गोपियों के साथ। यज्ञपति महाराज जब पहुंचे ही पार्वती और भोले बाबा, तो देखा क्या है कि इतनी सुंदर भगवान लीला कर रहे हैं गोपियों के साथ में, कि सारी गोपियों को भगवान अपने बस में किए हुए हैं, और गोपियों को पता नहीं है कि हमारे साथ में क्या हो रहा। इतनी मगन हो गई गोपियां, क्योंकि हमारे भगवान कन्हैया ने गोपियों को इतना बस में कर लिया। और भोले बाबा ने पार्वती ने जब ऐसा दृश्य देखा तो बताया अरे
क्या है कि भगवान कन्हैया ने गोपियों को प्यारे भक्तों बस में कर लिया और बस में करने के बाद में आज भगवान गोपियों के साथ में महाराज कर रही है। उसी समय श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं कि हे राजन, अब भोले बाबा पार्वती जो रहे, जब प्यारे भक्तों यमुना के तट पर पहुंची तो देखा कि भगवान महाराज कर रहे, तब पार्वती तो घूंघट खोले, यज्ञपति महाराज पार्वती तो घूंघट खोले तो महाराज आसानी से महाराज देखने लगी। लेकिन अब भोले बाबा घूंघट मारे, एक दो हाथ लंबू, कहीं एक हाथ लंबी उनकी दाढ़ी और एक हाथ लंबो घूंघट, और मान लो अब प्यारे भक्तों पार्वती तो घूंघट खोल के महाराज देख रही, अब भोले बाबा बेचारे चुपचाप ठाड़े घूंघट मारे। अब घूंघट अगर खोले तो बेइज्जती और ना खोले तो महाराज नहीं दिखाई दे। तो भोले बाबा ने क्या करो कि महाराज जैसे ही भोले बाबा पार्वती के पीछे भोले बाबा ठाड़े, तो भोले बाबा जैसे ही घूंघट चिकाए के देखा तो पार्वती का चुप्पा ठाड़े रहो, चुप्पा न कटवाई भी को आए। अरे तुम्हारी कहने से हम तुम्हें स्त्री बनाए के यहाँ तक ले आए और तुम अब न कटवाए तो ले घूंघट चुपचाप नीचे करे ना भोले बाबा। अब भोले बाबा फिरते बेचारे चुप ही ठाड़े, नहीं कुछ बोला। अब प्यारे भक्तों कुछ समय कुछ देर बाद जब भोले बाबा को महाराज नहीं दिखाई दो, यज्ञपति महाराज